morning students. This is the 6th chapter of your book Footprints Without Feet is the making of a scientist. ठीक है कि हाउ कैन यू बिकम अ साइंटिस्ट, कि आप एक वैज्ञानिक किस तरह से बन सकते हो, आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है. ठीक है, उसमें से एक थे यहाँ पर जिन्होंने अपनी चाइल्डहुड से ही जो उनकी क्यूरियोसिटी थी थिंग्स को जानने के लिए, उनका नाम था रिचर्ड एब्राइट, जिनके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है कि वो एक साइंटिस्ट किस तरह से बने. रिचर्ड एब्राइट हैज रिसीव्ड द सेल स्कॉलर अवार्ड एंड द सेरिंग प्लो अवार्ड फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड मोलिकुलर बायोलॉजी. बायोकेमिस्ट्री और मोलिकुलर बायोलॉजी में इनको ये अवार्ड जो थे वो मिले थे. इट वॉज द फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज दैट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम. मीन्स उनका एक फैसिनेशन था, एक अट्रैक्शन था, जो फैसिनेट हो गए थे, आकर्षित हो गए थे बटरफ्लाइज पे. मीन्स बटरफ्लाइज को वे कलेक्ट करने का काम करते थे, उनको पकड़ते थे, और जिसने जो साइंस था, वर्ल्ड ऑफ साइंस, ठीक है, वो इनके लिए ओपन करके रख दिया था, कि जिस पे इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे उन बटरफ्लाइज के ऊपर, जिसकी वजह से इनकी दुनिया में जो साइंस था, ठीक है, साइंस के प्रति इनकी क्यूरियोसिटी जनरेट हुई और बाद में एक साइंटिस्ट बने थे. तो देखिए किस तरह से इन्होंने अपनी लाइफ में उन बटरफ्लाइज के थ्रू किस तरह से आगे बढ़ते रहे थे. एट द एज ऑफ 22 अ फॉर्मर, जिसको कहते हैं पुराने टाइम पे, ओल्ड टाइम पर, स्काउट ऑफ द ईयर excited the scientific world with a new theory on how cells work. कि जब 22 साल की उम्र में, ठीक है, एक अवार्ड था स्काउट ऑफ द ईयर, ठीक है, ये अवार्ड मिला, एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड, और जिसने क्या किया, पूरे साइंटिस्ट वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया. किस चीज से? विद अ न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क. एक नई थ्योरी दी थी कि सेल्स जो है वो कैसे वर्क करती हैं. ठीक है, रिचर्ड एच एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन्ड द थ्योरी इन एन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस. इसमें रिचर्ड एब्राइट और उनके कॉलेज जो रूममेट थे, उन्होंने उस थ्योरी को एक्सप्लेन किया अपने आर्टिकल में, जिसका नाम क्या था, प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस. इस बुक में उन्होंने अपना आर्टिकल पब्लिश किया. इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश्ड द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स. ये ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी मैगजीन में एक इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक चीज़ें, और वो भी किसने, कॉलेज स्टूडेंट्स ने पब्लिश कराई हो. शायद ही ऐसा पहले कभी हुआ हो कि कुछ कॉलेज के स्टूडेंट ने, मीन्स कॉलेज के स्टूडेंट ने ये साइंटिफिक जो जर्नल, एक साइंटिफिक मैगजीन जो थी, शायद ही कभी छपी हो. इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट. और उन्होंने स्पोर्ट्स में जैसे एक कोई रिकॉर्ड बनाना होता है, जब आप 15 साल के होते हैं, लीग का मतलब रिकॉर्ड है, कोई रिकॉर्ड बनाना 15 साल की उम्र में आप जब हैं. एंड हिटिंग अ होम रन, होम रन मीन्स एक बेसबॉल एक गेम होता है, उसमें योर फर्स्ट टाइम एट बैट, जब आप पहली बार, ठीक है, उस बैट से जब आप एक रिकॉर्ड बनाते हैं, तो जिस तरह की फीलिंग आपके मन में होती है, ठीक उसी तरह से फॉर रिचर्ड एब्राइट इट वॉज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड अदर फील्ड्स. तो ठीक उसी तरह से रिचर्ड एब्राइट के लिए भी ये एक, हम कह सकते हैं, एक अचीवमेंट थी. अचीवमेंट मतलब बहुत सारी अचीवमेंट्स मिली उनको साइंस में और दूसरे फील्ड्स में भी. और एंड इट ऑल स्टार्टेड विद
बटरफ्लाइज, और ये सब कैसे स्टार्ट हुआ था? बटरफ्लाइज से, ठीक है, तितलियों की वजह से हुआ। देखिए कैसे, एन ओनली चाइल्ड, एक अकेले बच्चे, एब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग, रीडिंग एक प्लेस का नेम है, पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया में एक जगह का नाम है रीडिंग, वहां पर ग्रू अप नॉर्थ, ये बड़े हुए एक अकेले बच्चे थे। देयर वॉजंट मच आई कुड डू देयर, ही सेड, अब वो कहते थे कि पेंसिल्वेनिया में कि वहां कुछ ऐसा कुछ ज्यादा नहीं हुआ करता था जो मैं वहां कर सकूं। रिचर्ड एब्राइट ने कहा, आई सर्टेनली कुडंट प्ले फुटबॉल, ना ही तो मैं फुटबॉल खेल सकता था वहां पर, और बेसबॉल, ना ही बेसबॉल खेल सकता था, विद द टीम ऑफ वन, ठीक है, एक टीम में एक खिलाड़ी के तौर पे ना मैं खेल सकता था वहां। बट देयर वॉज वन थिंग, लेकिन वहां एक चीज थी, आई कुड डू, जो मैं कर सकता था, वो क्या था? कलेक्ट थिंग्स, चीजों को इकट्ठा करना, ये कर सकते थे वो। सो ही डिड, एंड डिड ही एवर, और हमेशा ही उन्होंने ऐसा ही किया। बिगिनिंग इन द किंडरगार्टन, जब वो किंडरगार्टन में छोटी सी क्लास में थे, एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज, एब्राइट ने बटरफ्लाइज को कलेक्ट किया, विद द सेम डिटर्मिनेशन, उसी सेम दृढ़ निश्चय के साथ, दैट हैज मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटी, जैसे उन्होंने और सभी एक्टिविटीज को मार्क किया। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, वह रॉक्स को कलेक्ट करते थे। फॉसिल्स का मीन्स होता है डेड प्लांट्स और एनिमल्स के जो हैं वो पार्ट, उनको इकट्ठा करना। एंड क्वाइंस, ठीक है, और क्वाइंस को इकट्ठा करते थे। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर मीन्स कौन सा होता है? जो नाइट में स्टार्स की स्टडी करे, ठीक है, उसके लिए भी ईगर उत्सुक रहते थे। 2 समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट, और रात भर वो थे कभी कभी तारों को देखते रहते थे। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद द ब्राइट माइंड, मीन्स फ्रॉम द फर्स्ट, पहले से ही हैड, ड्राइविंग का मतलब होता है मोटिवेटेड, क्यूरियोसिटी मीन्स उनकी जिज्ञासा जो थी, अलॉन्ग विद द ब्राइट माइंड, उनका एक बहुत ही ब्राइट माइंड के साथ में, ठीक है। ही ऑल्सो हैड अ मदर हु इनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, मीन्स एक तो पहले से ही उनके अंदर क्या था? मोटिवेशन, ठीक है, और क्यूरियोसिटी, और इसके साथ में एक ब्राइट माइंड, ठीक है, और उनकी एक मदर थी जो इनकरेज करती थी हिज इंटरेस्ट, जिस काम में रिचर्ड एब्राइट का इंटरेस्ट होता था उस काम में, इन लर्निंग, ठीक है, सीखने में इनकरेज करती रहती थी उनकी मदर। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वो उनको ट्रिप पे ले जाया करती थी। बॉट हिम टेलीस्कोप्स, उनको टेलीस्कोप्स खरीद के दिया करती थी। माइक्रोस्कोप्स को भी दिया खरीद के उन्होंने, कैमरास भी खरीदे। माउंटिंग मटेरियल्स, ठीक है, एंड अदर इक्विपमेंट, एंड हेल्प इन मैनी अदर वेज, उनकी मदर इनको हर काम में सपोर्ट करती थी, इनकरेज करती थी। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, वो बताती है यहाँ पर कि वह एक अकेले साथी थी कि जब तक उसने स्कूल शुरू नहीं किया था। हिज मदर सेड, उनकी मदर ने ऐसा कहा, और जब उनकी मदर ने इस तरह से कहा तो कि वह अकेली ही उसकी एक साथी थी जब तक वह स्कूल नहीं गया था। हिज मदर सेड, उनकी मदर ने कहा, आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, और उसके बाद मैं ले आती थी, ठीक है, अपने होम फ्रेंड्स को उसके लिए। बट एट नाइट, लेकिन रात में, वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, मदर और रिचर्ड एब्राइट बताते हैं, ठीक है, दोनों लोग रात में चीजें किया करते थे। रिची वॉज माई होल लाइफ, रिची मीन्स शॉर्ट नेम था जो कहती थी वो। रिची वॉज माई होल लाइफ, रिची ही उनका पूरा ही जीवन था। आफ्टर हिज फादर, रिची के फादर की डेथ के बाद बता रही है वो कि रिची ही मेरी पूरा जीवन था उनके जाने के बाद।
फादर डाइड, जब उसके फादर मर गए थे, और व्हेन रिची वॉज इन द थर्ड, और जब रिची जो था वो पहली क्लास, सॉरी थर्ड ग्रेड का मीन्स यहाँ क्लास है, जब वो थर्ड क्लास में थे तब। She and her son spent almost every evening at the dining room table. If he didn't have things to do, I found work for him, not physical work, but learning things, his mother said. उनकी मदर ने क्या कहा कि वह और उनका बेटा स्पेंड करते थे हर इवनिंग, हर शाम डाइनिंग रूम में भी और डाइनिंग टेबल पर। अगर उसके पास कोई काम नहीं होता था करने के लिए तो मैं उसको काम दिया करती थी, और उसमें फिजिकल वर्क नहीं होता था, क्या होता था, बट लर्निंग थिंग्स, लेकिन कुछ सीखने की चीजें हुआ करती थी, फिजिकल वर्क नहीं देती थी वो। ही लाइक्ड इट, जिनको पसंद करता था वो, ही वांटेड टू लर्न, और जिनको वो सीखना चाहता था वो काम दिया करती थी वो करने के लिए। एंड लर्न ही डिड, ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, वह सीख भी रहा था और कर भी रहा था। ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, वह स्कूल में टॉप ग्रेड मिलता था। ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, और दिनों में और चीज़ों में जो एवरीडे थिंग्स होती है वह भी दूसरे बच्चों के ही तरह था। हिज मदर सेड, उनकी माँ ने कहा। और जो बच्चे करते हैं ना डेली थिंग्स, ठीक है, वह भी वो काम किया करता था। बाय द टाइम ही वॉज इन द सेकेंड ग्रेड, जब वह सेकेंड ग्रेड में था, एब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पेसीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन। उनके होम टाउन के आसपास उन्होंने 25 जो स्पेसीज थी बटरफ्लाइज की वो कलेक्ट कर ली थी। जब वो कब कौन से ग्रेड में थे, जब वो सेकंड क्लास में थे तब 25 स्पेसीज, और जहां इनको ये जो बॉक्स में इसके नेम भी दे रखे हैं। दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग, ही सेड। और क्या कह रहे हैं कि अब ये प्रोबेबली संभवतः ये बटरफ्लाई कलेक्टिंग का एंड था, ठीक है। बट देन माई मदर गॉट मी ए चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क। That book which told how monarch butterflies migrate to Central America opened the world of science to the eager young collector। और ये जो बटरफ्लाइज कलेक्ट की थी इन्होंने 25 स्पेसीज, ठीक है, ये यहाँ पे लगभग इनका खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद एच.एफ. ब्राइट क्या कहते हैं, तब मेरी मदर ने मुझे एक चिल्ड्रंस बुक लाके दी जिसका नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। और जिस बुक में ये बताया गया था, इस बुक में लिखा हुआ था कि जो मोनार्क बटरफ्लाइज हैं जो माइग्रेट कर जाती हैं, मीन्स ट्रांसफर हो जाती हैं, माइग्रेट का मतलब होता है ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कहाँ चली जाती है वो? सेंट्रल अमेरिका में चली जाती है। और जिस बुक ने ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस, जिसने एक विज्ञान जगत को ओपन कर दिया, उनके लिए खोल दिया, टू द ईगर यंग कलेक्टर। किसके लिए? जो ईगर यंग कलेक्टर, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? रिचर्ड एब्राइट की बात हो रही है। एट द एंड ऑफ द बुक रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशंस। और उस बुक के एंड में रीडर्स को इन्वाइट किया जाता था, रीडर्स इन्वाइट किए गए थे टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशंस, कि उनकी मदद की गई थी कि वो कैसे स्टडी करें उन बटरफ्लाई माइग्रेशंस के बारे में जो बटरफ्लाई माइग्रेट कर जाती हैं। अंत में उस बुक में ये भी लिखा हुआ था कि कैसे हेल्प करेगी वो बुक। दे वर आस्क्ड टू टेक बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक अर्कहार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, कनाडा। रीडर्स को ये बताया गया था कि टू टैग बटरफ्लाइज, की बटरफ्लाइज को क्या करें? वो टैग करें, उन पर निशान लगाएं। फॉर रिसर्च, रिसर्च के लिए, ठीक है, बाय डॉक्टर फ्रेडरिक अर्कहार्ट, जो एक यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, ठीक है, वहाँ पे जो डॉक्टर फ्रेडरिक थे अर्कहार्ट, उन्होंने बताया था कि कुछ निशानों को टैग करिए बटरफ्लाइज पे, जिससे आप उन पे कुछ रिसर्च कर पाएंगे।
तो एब्राइट्स मदर रोड टू डॉक्टर अर्कहार्ट एंड सून एब्राइट वाज अटैचिंग लाइट एडिसिव टेक्स्ट टू द विंग्स ऑफ मोनार्क। तो उस समय एब्राइट की मदर ने एक लेटर लिखा डॉक्टर अर्कहार्ट के लिए, और जल्दी ही एब्राइट वाज अटैचिंग लाइट एडिसिव टेक्स्ट, और जल्दी ही क्या हुआ, एब्राइट ने भी कुछ हल्के से टेक्स्ट जो थे उनके विंग्स पर, किसके विंग्स पे, मोनार्क्स के विंग्स, मोनार्क बटरफ्लाइज थी उनके विंग पे टैग लगाना शुरू कर दिया। एनीवन हु फाउंड अ टैग्ड बटरफ्लाई वाज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर अर्कहार्ट। जिस किसी को भी वो टैग लगाई हुई बटरफ्लाई अगर मिल जाती है, ठीक है, तो क्या कहा गया था कि वो सेंड करें उस टैग बटरफ्लाई को किसके पास, डॉक्टर अर्कहार्ट के पास। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन लास्ट लेट समर। रीडिंग जो प्लेस ने बताया था ना कि जहां उनका एक तरह से जन्म हुआ था, पेंसिल्वेनिया में। बटरफ्लाई जो कलेक्टिव सीजन था वो चलता था लेट समर में, ठीक है, 6 वीक्स तक, लेट समर के 6 वीक्स तक चलता था ये। सी ग्राफ ब्लो जो वीक इसमें ग्राफ में दिया हुआ है। इफ यू आर गोइंग टू चेज देम, अगर आप उनको पकड़ने जा रहे हो, किसको, बटरफ्लाइज को, 1 बाय 1 एक एक करके, तो यू वॉन्ट कैच वेरी मैनी, तो आप बहुत ज्यादा नहीं पकड़ पाओगे, ठीक है। आप एक एक करके पकड़ो उनके लिए तो ज्यादा नहीं पकड़ सकते आप। सो द नेक्स्ट स्टेप, और अगला स्टेप क्या था फॉर एब्राइट के लिए, वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज, कि एब्राइट के लिए कि बड़ा करना उन बटरफ्लाइज को, ठीक है, एक बटरफ्लाई से दूसरे बटरफ्लाई को कैसे वो बड़ा कर सकते हैं, इकट्ठा करना। ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क, वो एक फीमेल मोनार्क को पकड़ा, टेक हर एग्स, उनका एग लिया, एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल, और रेज करने के लिए उनको अपने बेसमेंट में रख दिया जिससे उनकी लाइफ साइकिल चले। फ्रॉम एग टू कैटरपिलर, पहले एग से क्या बना, कैटरपिलर बना, कैटरपिलर से प्यूपा, और प्यूपा से फिर एक एडल्ट बटरफ्लाई। इस लाइफ साइकिल को चलाने के लिए उन्होंने उसको कहाँ रख दिया, बेसमेंट में, किसके, फीमेल मोनार्क के एग को। और ये क्या है, एक लाइफ साइकिल दी गई है बटरफ्लाई की। पहले क्या है, एग, एग से कैटरपिलर बना, और कैटरपिलर से प्यूपा, और प्यूपा से एडल्ट बटरफ्लाई। ये इट इज द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाईज, और तब वो बटरफ्लाई को टैग किया करते थे, उन पर निशान लगाया करते थे, कहां पर, विंग्स पे, बटरफ्लाई के विंग्स पे, एंड लेट देम गो, और फिर उनको उड़ जाने देते थे। फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वॉज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स, और कई सालों तक रिचर्ड एब्राइट ने यही किया, और अब उनका जो बेसमेंट था अब एक घर बन चुका था लगभग हजारों मोनार्क बटरफ्लाई का, इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, अलग अलग डिफरेंट जो स्टेजेस थी, ठीक है, उनकी ग्रोथ में अलग अलग डेवलपमेंट उन्होंने वहां पे रिसर्च किया उन पर। इवेंचुअली आई बिगेन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज, और जब उनका इंटरेस्ट जो था, ठीक है, वो खत्म हो गया, और उन्होंने क्या किया, बटरफ्लाइज पे टैग लगाना बंद कर दिया। क्यों बंद किया था उन्होंने, इट्स टेडियस मीन्स कहते हैं कुछ टाइम में ज्यादा टाइम लगना, एक टायरिंग जॉब हो गई थी, एंड देयर इज नॉट मच फीडबैक, मीन्स काम करने के बाद कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिली उनके लिए, ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाए वो इसके बारे में। एब्राइट ने कहा ऐसा। इन ऑल द टाइम आई डिड इट, जितना भी बटरफ्लाइज को इन्होंने रिसर्च की थी, वो टैग जो किया था, ओनली 2 बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड। हजारों बटरफ्लाइज पे इन्होंने टैग किया, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 बटरफ्लाइज ही पकड़ पाए थे। इतनी सारी बटरफ्लाइज पे टैग किया, जो माइग्रेट कर दी, उनको उड़ने भेज दिया था कि उड़ जाइए, लेकिन उनमें से क्या हुआ, केवल 2 ही बटरफ्लाई जो टैग की गई थी वो वापस पकड़ी गई थी। एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स
फ्रॉम वेयर आई लिव्ड, कि जो भी पकड़ी गई थी वो उनके घर से ज़्यादा दूरी पे नहीं थी, जहां वो रहते थे उससे सिर्फ 75 माइल्स दूरी पे मिली थी. Then in the 7th grade, he got a hint of what real science is when he entered the county science fair and lost. जब वो 7th क्लास में थे तो उनको एक हिंट मिला कि जो रियल साइंस है वो क्या है, कि जब उन्होंने एंटर किया किसमें, काउंटी फेयर में. काउंटी फेयर मीन्स रीजनल जो साइंस फेयर लगते हैं उसमें हिस्सा लिया, पार्ट लिया, तब उनको पता लगा कि रियल साइंस होता क्या है. It was really a sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something. और ये उनके लिए बहुत ही दुखद फीलिंग थी वहाँ पे बैठना. क्यों था? क्योंकि not get anything, कि उन्हें तो कुछ भी नहीं मिला था, कोई प्राइज नहीं मिला, while जबकि हर कोई कुछ ना कुछ जीता था. एब्राइट सेड, एब्राइट ने ऐसा कहा, उन्हें तो कुछ नहीं मिला, लेकिन वहाँ और जो लोग थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उनको कुछ ना कुछ मिला जरूर था, बट उन्हें नहीं मिला. हिज एंट्री वाज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज विच ही सोल्ड अंडर अ माइक्रोस्कोप. उनकी जो एंट्री थी उस साइंस फेयर में जो उन्होंने शो किया था, ठीक है, स्लाइड किसकी, वो भी फ्रॉग टिश्यूज की, जिसको शो किया उन्होंने एक माइक्रोस्कोप के नीचे. ही रियलाइज्ड the winners had tried to do real experiments, not simply make a neat display. उन्होंने रियलाइज किया कि जितने भी जो विनर्स थे उन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट्स किए थे और ना कि सिर्फ कुछ डिस्प्ले किया था. उन्होंने सच में लोगों के सामने एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया था. किसकी बात हो रही है? जिन्होंने वो प्राइज जीते थे. Already the competitive spirit that derives Richard Ebright was appearing. I knew that for the next year's fair, I would have to do a real experiment, he said. जो एक competitive spirit थी पहले से ही, वो अब क्या हुई, वो जाग उठी. That drives, उसने जगा दिया. Richard Ebright was appearing, जो दिखाई दे रही थी. और क्या कहा उन्होंने? I knew, मैं जानता हूँ कि नेक्स्ट ईयर के जो साइंस फेयर होगा, आई वुड हैव टू डू रियल एक्सपेरिमेंट, कि मुझे रियल एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, उसमें केवल शो करने से काम नहीं करना पड़ेगा, नहीं चलेगा जो किया था उन्होंने पहले. ही सेड, उन्होंने कहा, द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वॉज द इंसेक्ट वर्क आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स. वो कह रहे कि जिस सब्जेक्ट में मैं जानता था, वो सब्जेक्ट कौन सा था? उन्होंने इंसेक्ट के बारे में जितना वर्क किया था, बटरफ्लाइज के बारे में जो वर्क किया था, कई सालों से इस पे काम कर रहे थे, उस पे क्यों ना किया जाए? कई साल से काम कर रहे थे उसके ऊपर, अब वो हम काउंटी साइंस फेयर में क्यों नहीं शो कर सकते हैं? सो हिज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट, और जब वो 8th क्लास में थे तो उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया था. उस प्रोजेक्ट में क्या शो किया? एब्राइट tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. Ebright thought the disease might be carried by a beetle. जब वो 8th क्लास में थे तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया और उनमें उन्होंने कोशिश की ये ढूंढने की कि एक वायरल डिसीज है जिसकी वजह से जो मोनार्क कैटरपिलर्स हैं वो मर जाते हैं एवरी फ्यू ईयर्स, हर कई सालों में. और एब्राइट ने सोचा कि जो डिसीज है वो कहाँ से मिल रही है? बीटल, जो कुछ कीड़े हो सकते हैं उनकी वजह से डिसीज फैल रही है, जिसकी वजह से हर साल जो है मोनार्क जो कैटरपिलर वो डिसीज की वजह से, एक वायरल जो फैला है बीटल से, उससे मर जाती है. He tried raising caterpillars in the presence of beetles. उन्होंने क्या किया? जो कैटरपिलर्स थे उनको बीटल्स की प्रेजेंस में रखा. I didn't get any real result. वो कहते हैं कि मुझे तो ये पता नहीं लग पाया आखिर रीजन क्या था, कोई रियल रिजल्ट मिला नहीं उनको. He said, ऐसा उन्होंने कहा. But I went ahead and showed that I had tried the experiment. This time I won. रीजन क्या था उनके मरने का? किसका? मोनार्क कैटरपिलर्स का. ये तो
ये तो उन्होंने प्रूव कर दिया था कि बीटल्स की वजह से ये कैटरपिलर्स नहीं मरते हैं, और दिस टाइम आई वन। और इस समय जो ये शो किया उन्होंने कि पहले क्या था, बीटल्स की वजह से जो कैटरपिलर्स है, मोनार्क कैटरपिलर्स, वो बीटल की वजह से मर जाते हैं। उनके प्रेजेंस में रखा उन्होंने, बट मोनार्क कैटरपिलर्स नहीं मरी। तो उन्होंने इससे क्या किया, ये प्रूव कर दिया कि ये जो मोनार्क कैटरपिलर्स हैं वो बीटल्स की वजह से नहीं मरते। ये तो उन्होंने प्रूव कर दिया था। और अगले साल के देखिए इसमें वो क्या हुआ, उनको प्राइज मिला। द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वाज टेस्टिंग द थ्योरी दैट वायसराय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स। अगले साल का जो साइंस फेयर प्रोजेक्ट था उसमें क्या टेस्ट किया उन्होंने, एक थ्योरी को टेस्ट किया था जिसमें ये बताया उन्होंने कि जो वायसराय बटरफ्लाइज होती है वो मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी करती हैं, उनको नकल करती हैं, उनकी जैसा बन जाती है। क्यों? The theory was that viceroys look like monarchs because monarchs don't taste good to birds। और इस थ्योरी में क्या बताया था उन्होंने कि जो वायसरायज होती है वो मोनार्क की तरह दिखती हैं। क्यों? क्योंकि मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स, क्योंकि बर्ड्स का जो डिनर होता है, ठीक है, बर्ड्स के डिनर से बचने के लिए जो वायसरायज होती है वो मोनार्क को कॉपी कर लेती हैं, क्योंकि मोनार्क का जो टेस्ट होता है वो बर्ड्स के लिए अच्छा नहीं होता है। इसीलिए जो वायसरायज बटरफ्लाई होती है वो मोनार्क को कॉपी कर लेती है। वायसरायज ऑन द अदर हैंड, और जो वायसरायज बटरफ्लाइज होती है वो दूसरी तरफ क्या है, डू टेस्ट गुड टू वर्ड्स। इनका जो टेस्ट होता है वर्ड्स के लिए अच्छा होता है, तो ये बचने के लिए क्या करती है, मोनार्क को कॉपी कर लेती है, और मोनार्क का टेस्ट वर्ड के लिए अच्छा नहीं होता। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ वर्ड्स डिनर। ठीक है, वर्ड्स के डिनर से बचने के लिए ये क्या करती है, मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी कर लेती है। कौन? वायसराय बटरफ्लाइज। Ebright's project was to see whether in fact birds would eat monarchs। एब्राइट का जो प्रोजेक्ट था वो ये दिखाता था कि जो वर्ड्स हैं वो मोनार्क बटरफ्लाइज को खाती है या नहीं। He found that a starling bird would not eat ordinary bird food। स्टार्लिंग का एक वर्ड का नेम है, ठीक है, एक कॉमन यूरोपियन वर्ड है। और स्टार्लिंग वर्ड जो है, जो कुछ कॉमन वर्ड होते हैं उनका जो फूड होता है वो नहीं खाती है। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट। Ebright said later research by the other people showed that viceroys probably do copy the monarchs। एब्राइट ने कहा था बाद में, ठीक है, जब रिसर्च कर ली कि दूसरे लोग क्या कहते थे, उन्होंने शो किया था कि वायसरायज जो थी वो मोनार्क को कॉपी करती थी, ठीक है, और यहाँ क्या किया था, इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट, कि मोनार्क को जो है वो खा जाती है। कौन? स्टार्लिंग बर्ड। दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन and third overall in the county science fair। रिचर्ड एब्राइट ने अपने इस प्रोजेक्ट में शो किया है कि मोनार्क बटरफ्लाइज की ये जो स्टार्लिंग बर्ड है वो सारी की सारी बटरफ्लाइज को खा जाती है। कौन? स्टार्लिंग बर्ड, जितनी भी मोनार्क बटरफ्लाई सबको खा जाती है। लेकिन बाद में कई लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स में ये भी शो किया कि वायसरायज मोनार्क की कॉपी करती है, ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या शो किया था कि जो स्टार्लिंग बर्ड है वो सभी मोनार्क बटरफ्लाइज को खा जाती है। उन्होंने अपने इसमें ये शो किया था, ठीक है, इन इस सेकेंड ईयर। यहाँ से जो है हम इसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है।